ओके, तो जेई एडवांस प्रॉब्लम सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द इक्वेशन दिस है ना, रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन। ठीक है, द इक्वेशन दिस हैज़ नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशंस, मोर देन टू सोल्यूशंस। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन करने के अलग अलग मेथड हैं, लेकिन पहले एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड देखते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्क्वायर करते हैं और फिर फाइनल जो सोल्यूशन आता है, तो उसमें हमेशा वो जो भी सोल्यूशन आता है उसको फिर से जो इक्वेशन में प्लग इन करके वो हम लोग को देखना चाहिए कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और उससे पहले हम लोग और कुछ चीज़ें क्या देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ जो भी हमारा लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से रहता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ये बस पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है ना। मतलब कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोलता हूँ तो x बिलोंग्स टू ज़ीरो से लेके ये इन्फिनिटी हम लोग इस टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन बोला गया है ना, तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए, x कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, है ना। यहाँ से तभी ये डिफाइंड होगा। अगर x माइनस वन लिखा हुआ है तब फिर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और अगर यहाँ पर फोर एक्स माइनस वन है तब फिर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाई फोर, है ना। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे को डिफाइंड होना है तब ये कंडीशन एंड ये कंडीशन एंड ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए, वन बाई फोर से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि आपका जो भी x है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, है ना। तभी ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो एक साथ डिफाइंड होगा, है ना। ये बस एक जानकारी। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करने जाते हैं ये एक्सप्रेशन को, तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस टू टाइम्स दिस, तो टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और इस साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो फोर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से वन और वन कैंसिल, तो टू एक्स आएगा यहाँ पर, है ना, माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर ये आपका टू एक्स, तो फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, और फिर इधर को स्क्वायर करेंगे तो फिर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल, फोर एक्स को इस साइड लेके आओ, फोर प्लस वन फाइव, और फिर एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर। ठीक है, लेकिन एक बार जो है इसको प्लग इन करके यहाँ पर देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बाई फोर प्लस वन, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ नाइन बाई फोर, और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बाई फोर माइनस वन, मतलब कि माइनस वन बाई फोर, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर क्या आना चाहिए, फोर इंटू फाइव बाई फोर, तो वो कैंसिल होके फाइव आ जाएगा, तो फाइव माइनस वन। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन बाई फोर मतलब कि थ्री बाई टू, और फिर यहाँ पर वन बाई टू, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर, तो ये टू, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि थ्री माइनस वन टू बाई टू, वन इक्वल टू टू, है ना, विच इज़ नॉट ट्रू। मतलब कि x इज इक्वल टू फाइव बाई फोर जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका ये इक्वेशन का जो है वो नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग इस टाइप से स्क्वायर वगैरह करके अगर हम लोग सॉल्व करें, तो जो भी आंसर आता है उसको एक बार इक्वेशन में वापस प्लग इन करके हम लोग को चेक करना रहता है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और वहाँ से जो है हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर विल बी नो सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन सेम चीज़ को करने का और एक तरीका क्या है कि यहाँ से हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो भी एक्सप्रेशन है हम लोगों के पास, तो वो डिफाइन तभी होगा सारे एक साथ कि अगर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, और फिर इसको अगर मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। ये बस एक दूसरा मेथड हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर। और फिर डिवाइड भी कर दिया मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। और राइट साइड में जो है स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स और एक्स कैंसिल, और फिर वन प्लस वन जो है वो टू, तो न्यूमरेटर में टू आ जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। और फिर यहाँ पर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात देखो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, मतलब कि मिनिमम वैल्यू ये x इज इक्वल टू वन लेगा, है ना। और फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन है, मतलब ये भी आपका फंक्शन इंक्रीज होते रहेगा और ये भी फंक्शन इंक्रीज होते रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा इस चीज़ का, तो वो कब मिलेगा, जब x को हम लोग वन रखेंगे, है ना। और वो वन रखेंगे तो क्या होगा, वन प्लस वन, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ टू आएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो टू बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ टू हो सकता है, मतलब कि इधर LHS में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू। मतलब कि जो LHS होगा वो मेरा हमेशा छोटा ही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ टू से, ठीक है। और RHS के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो ये लेगा वो क्या लेगा, अगर मैं x को वन डालता हूँ तो फोर माइनस वन थ्री, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री जो है वो इसका मिनिमम वैल्यू होगा, और RHS जो है वो हमेशा इस चीज़ से आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री से, ठीक है। तो LHS जो है हमेशा इस चीज़ से छोटा ही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ टू से, और RHS जो है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री से हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग कोई भी x ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि दोनों LHS और RHS को इक्वल कर पाए, है ना। तो एक ये लॉजिक से भी हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो सॉल्यूशंस, और एक जो है ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि कभी भी अगर स्क्वायरिंग वगैरह करके कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो तो फाइनल जो भी सोल्यूशन आ रहा है तो उसको एक बार फिर से इक्वेशन में डाल के जो है वो देखना चाहिए कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ये वाले वीडियो में यहीं तक रखते हैं, एंड देन बाकी जो ये क्वेश्चंस है इसको खुद से ट्राई करो, एंड देन आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे।